इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। सिद्ध चक्र जी व बीस स्थानक जी के गट्टे में पहले पूजा किसकी करनी चाहिए? और इसी से संबंधित एक सवाल और भी था कि सिद्ध चक्र जी की पूजा करने के बाद क्या परमात्मा की पूजा की जा सकती है? सिद्ध चक्र जी और बीस स्थानक जी के गट्टे में पहले पूजा किसकी करनी चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप पहले सिद्ध चक्र जी की भी कर सकते हैं, पहले बीस स्थानक जी भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पद है। सिद्ध चक्र जी में अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप, ये 9 पद हैं। यहाँ आचार्य कोई आचार्य नाम विशेष नहीं है, यहां आचार्य पद है, उपाध्याय पद है। और इस कारण जिस केसर से आप परमात्मा की पूजा करते हैं उसी केसर से आप सिद्ध चक्र जी की पूजा कर सकते हैं। सिद्ध चक्र जी की पूजा करने के बाद फिर भगवान की भी पूजा उसी केसर से की जा सकती है, इसमें कोई विरोध नहीं है। परमात्मा, सिद्ध चक्र, 20 स्थानक, यंत्र, इन सब की पूजा आगे पीछे उसी केसर से बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का निषेध नहीं है। इनके बाद में, इनकी पूजा करने के बाद में फिर पहले गौतम स्वामी की पूजा होनी चाहिए। गौतम स्वामी जो गणधर भगवंत है, उनकी पूजा करने के बाद उसमें भी अगर गौतम स्वामी भगवान की प्रतिमा, पुंडरीक स्वामी इत्यादि की प्रतिमा अगर तीर्थंकर अवस्था में है, तीर्थंकर अवस्था में है, तो आप उनकी पूजा करने के बाद में भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। अगर गुरु मुद्रा में है, आशीर्वाद वाली मुद्रा में है, तो उनके बाद में उसी केसर से परमात्मा की पूजा न कर दादा गुरुदेव की पूजा कर सकते हैं। दादा गुरुदेव की पूजा करने के बाद में आप देव और देवियों की पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार का अपना शास्त्र विधान है। आशातना न हो, इस बात का विशेष रूप से आप सभी ध्यान रखें। अगला सवाल, रायम देवसियम का समय पहले 12 बजे का था, अब 9 बजे का कैसे हो गया? 9 बजे का क्यों? अब रायम देवसियम जो बोलते हैं उसके पीछे का कारण क्या है? अपने यहाँ पर एक परंपरा थी 12 बजे का, आज भी लगभग प्राय लोगों को यही पता है, और 12 बजे तक रायम बोलते हैं और 12 बजे के बाद में देवसियम बोलते हैं। हमने जब हरिभद्र सूरी महाराज का ग्रंथ पढ़ा, हरिभद्र सूरी महाराज का जो ग्रंथ है, आवश्यक सूत्र पर उनकी टीका है, उसमें लिखा हुआ है, और उस आधार पर समय सुंदर जी महाराज ने समाचारी शतक नाम के ग्रंथ में लिखा है। अपने यहाँ पर 12 बजे का ये प्रचलन कहीं न कहीं अंग्रेजों के हिसाब से आया प्रतीत होता है। अंग्रेजी भाषा में AM और PM चलता है, AM PM। अभी AM और PM की पूरी क्या व्याख्या है मुझे नहीं पता है, AM किसको कहते हैं और PM किसको कहते हैं, लेकिन अपन ये मानते हैं कि रात्रि को 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक AM और दिन के 12 बजे से लेकर रात्रि को 12 बजे तक PM, बस वही अपने यहाँ पर रायम और देवसियम हो गया। अन्यथा दिन के जब 11 बजे हैं, 12 बजे हैं, 10 बजे हैं, उस वक्त में अपन रायम, रायम शब्द का अर्थ होता है रात्रि, और देवसियम शब्द का अर्थ होता है दिन। तो अपन 11 बजे तक, 12 बजे तक रात्रि शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, और रात को 10 बजे, 11 बजे देवसी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? तो इस विषय में हमने चिंतन किया कि शास्त्र क्या कहता है। तो शास्त्र में 2 प्रकार की बातें मिलती हैं। एक प्रश्न किया गया कि कोई व्यक्ति है जो हमेशा प्रतिक्रमण करता है, और जिसको प्रतिक्रमण करना है, सुबह का प्रतिक्रमण करना है। सुबह का प्रतिक्रमण का मूल समय कौन सा है? सूर्योदय के आधा घंटे पहले वाला। सूर्योदय से आधा घंटा पहले प्रतिक्रमण प्रारंभ करो। सूर्योदय के समय में तीर्थ वंदना, सद्भक्तियां आ जानी चाहिए, वो समय है प्रतिक्रमण का। सुबह का, शाम का
ठीक इसी प्रकार सूर्यास्त से आधा घंटा पहले प्रारंभ करो, ताकि छठा आवश्यक अथवा बंदितु सूत्र सूर्यास्त के समय में आना चाहिए। यह मूल समय है, शास्त्रीय समय है। अभी अपनी सुविधा के अनुसार हम प्रतिक्रमण करते हैं, थोड़ा लेट करते हैं, सुबह थोड़ा जल्दी करते हैं और शाम का थोड़ा लेट करते हैं। लेकिन सुबह का प्रतिक्रमण किसी को करना हो और वो अगर बाहर गया हो, ट्रेन में बैठा हो, ट्रेन से अपने गांव में पहुंचा 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो प्रतिक्रमण कर सकता है कि नहीं सुबह का प्रतिक्रमण? तो वहां शास्त्रकारक भगवंत कहते हैं कि किसी व्यक्ति को सुबह का प्रतिक्रमण करना हो तो वो दोपहर के 12 बजे तक में सुबह सुबह का प्रतिक्रमण कर सकता है। इसी आधार पर रात्रि को 12 बजे तक देवसी प्रतिक्रमण भी कर सकता है। कभी देर सवेर हो जाए, कोई कारण ऐसा हो जाए, कहीं बाहर जाना पड़ जाए, तो रात को 10 बजे भी, 11 बजे भी, 12 बजे से पहले पहले वह देवसी प्रतिक्रमण कर सकता है। एक प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा सवाल, अब वो जब प्रतिक्रमण कर रहा है तो प्रतिक्रमण करते समय 12 बजे तक वो रायम बोलेगा प्रतिक्रमण में, क्योंकि प्रतिक्रमण जो कर रहा है वो कौन सा कर रहा है प्रतिक्रमण? सुबह राय का प्रतिक्रमण कर रहा है, तो राई राई शब्द बोलना पड़ेगा। जहां जहां भी रायम देवसीयम आएगा बोलने के लिए वहां रायम बोलेगा, बंदितु सूत्र में पड़िक में रायम सबम बोलेगा। ठीक इसी प्रकार शाम का प्रतिक्रमण कर रहा है, रात को 11 बजे, 11:30 बजे कर रहा है, तब भी वो देवसीयम शब्द का प्रयोग करेगा। लेकिन हम ऐसे ही जैसे सामायिक करते हैं अथवा गुरु वंदन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब प्रतिक्रमण की बात है तो वो अलग हो गई, क्योंकि प्रतिक्रमण नियत है। सुबह का प्रतिक्रमण राई संबंधी कर रहा है, शाम का प्रतिक्रमण दिवस में लगे हुए आलोचना के लिए प्रतिक्रमण कर रहा है, इसलिए वो बात अलग। लेकिन कोई वंदना कर रहा है, वंदना करते समय वो रायम शब्द का प्रयोग कब तक करे, देवसीयम शब्द का प्रयोग कब तक करे, और इसके लिए आचार्य भगवंत हरिभद्र सूरी महाराज ने स्पष्ट विधान किया। और विधान करते हुए लिखा कि सुबह सूर्योदय से उग्गाड़ा पौरुषी जब आ जाती है तब तक राई शब्द का प्रयोग करें, उसके बाद में राई शब्द का प्रयोग करना नहीं कल्पता। इसी प्रकार सूर्यास्त के बाद पौरुषी शब्द का प्रयोग होने के बाद देवसी शब्द का प्रयोग वहीं तक करें, उसके बाद में देवसी शब्द का प्रयोग नहीं कल्पता। तो ये उग्गाड़ा पौरुषी वगैरह क्या है? तो उग्गाड़ा पौरुषी का नियम 6 घड़ी का है, यानी सूर्योदय से 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट तक राई शब्द का प्रयोग होता है, उसके बाद देवसी। सूर्यास्त के 2 घंटे 24 मिनट तक देवसी शब्द का प्रयोग होता है, उसके बाद में राई। अब ये तो और पेचीदा सवाल पैदा हो गया। अब ये 2 घंटे 24 मिनट, ये रोज की गिनती कौन करना? और रोज का सूर्योदय तो अलग अलग समय पर होता है, कभी 6 बजे होता है, कभी 6:30 बजे होता है, कभी आगे पीछे भी होता है, और अलग अलग देश में अलग अलग होता है। तो ये तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो रोज की गणना करनी पड़ेगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हर व्यक्ति के लिए तो आसान नहीं है। वो रोज कौन याद रखेगा आज सूर्योदय कितने बजे हुआ? कोई याद रख पाता है? इतना तो याद नहीं रख पाता ना भाई आज सूर्योदय 6:05 का है। तो कभी जब सर्दियां होंगी समय बढ़ जाएगा, समय बढ़ेगा घटेगा, ये सब चलता रहता है। तो एक रूपता लाने के लिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो और अपना शास्त्र विधान भी उपयोग में आ जाए, उस आधार पर सम्मेलन में यह तय किया गया। लगभग अपने 150 साधु साध्वी जब पालिताना में सम्मिलित थे, सबने मिलकर शास्त्र आधार पर यह तय किया गया कि 9 बजे का एक समय निर्धारित कर दिया जाए, ताकि हमें दोष न लगे। 9 बजे तक राई शब्द का प्रयोग करना है और 9 बजे के बाद में देवसीय शब्द का प्रयोग करना है। 9 से 9, जैसे 12 से 12 था, उसी को ही 9 से 9 यह विधान किया गया है, ताकि दोष न लगे और व्यवस्था भी सुव्यवस्थित रूप से संभव हो जाए। इस आधार पर यह निर्णय किया गया। तो सुबह जब भी बोले 9 बजे से पहले पहले इचकार भगवंत सुहराई या अबुटियों में रायम खामेव। सामायिक विधि भी इसी प्रकार से आयोजित हो जाएगी, क्योंकि अपनी सामायिक विधि में सुबह सुबह जब हम सामायिक लेते हैं तो पहले वैष्णव संधि साऊं,
वैष्णव ठाऊं, फिर सज्जाए संधिसाऊं, सज्जाए करूं। शाम के समय में जब सामायिक लेते हैं तब सज्जाए संधिसाऊं पहले, फिर बाद में वैष्णव। ये भी 9 बजे के आधार पर लागू हो जाएगा कि 9 बजे तक सामायिक लेते हैं तो वैष्णव संधिसाऊं और उसके बाद में सज्जाए, और 9 बजे के बाद में लेते हैं तो सज्जाए फिर वैष्णव। इस प्रकार का विधान अपने यहाँ पर है। इसे हमें सुव्यवस्थित रूप से समझना है और समझ करके फॉलो करना है। इसके अलावा और जो सवाल, अगला सवाल देव द्रव्य के संबंध में आया है। क्या देव द्रव्य की बैंक में जमा राशि पर प्राप्त ब्याज का उपयोग साधारण खाते में किया जा सकता है? देखो, अपने यहां पर एक बड़ी धार्मिक व्यवस्था है, सुदृढ़ व्यवस्था है। अलग अलग खाते हैं, देव द्रव्य खाता, व्ययावच खाता, साधारण खाता, जीव दया खाता। यूं तो खाते बहुत हैं अलग अलग, उसमें भी देव द्रव्य में भी कल्पित देव द्रव्य अलग है, अलग अलग प्रकार के देव द्रव्य हैं, अलग अलग प्रकार के खाते भी हैं। इन सब खातों को कुल मिलाकर के अपन देव द्रव्य, ज्ञान द्रव्य, गुरु द्रव्य, साधारण द्रव्य और जीव दया 5 खातों में अपन विभाजित कर सकते हैं। 5 खातों में समस्त प्रकार के द्रव्य आ जाते हैं। शास्त्र अपने यहां पर संघ की जो व्यवस्था है वो शास्त्रों के आधार पर चलनी चाहिए। देव द्रव्य का उपयोग किसी भी कीमत पर साधारण खाते में नहीं हो सकता। देव द्रव्य में आपका पैसा जमा है तो उसका जो ब्याज आता है वो ब्याज भी देव द्रव्य में ही जाएगा, साधारण खाते में नहीं जा सकता। अगर साधारण खाते में अपन काम में लेते हैं तो बहुत बड़े दोष के हम भागी बनते हैं। देव द्रव्य का पैसा बैंक में जमा है, एफडी है, उस एफडी के आधार पर अगर आपने लोन लिया है और साधारण खाते में काम लिया है, ब्याज उसका आपको देव द्रव्य में जमा कराना होगा। देव द्रव्य का पैसा साधारण खाते में काम ले नहीं सकते हैं। अगर लिया है, किसी कारणवश लेना पड़ा है, तो आपको ब्याज सहित वापस चुकाना पड़ेगा, बिना ब्याज के नहीं चुका, बिना ब्याज के नहीं, ब्याज सहित आपको स्वाभाविक रूप से चुकाना होगा। इसी प्रकार जैसे अपने आप पर सपनों की बोलियां होती है, सपनों की बोलियां में खरतरगच्छ की परंपरा में जो 14 सपने हैं उनकी बोलियां अपने यहां पर साधारण खाते में जाती है, साधारण खाते में जाती है। लेकिन साधारण खाते का अर्थ यह नहीं है कि उस साधारण खाते से हम स्वामी वात्सल्य कर दें, वो खाने पीने के काम में नहीं आ सकती है। वो राशि उपासना है इत्यादि, जहां पर किसी भी प्रकार का धर्म अनुष्ठान होता है, उसमें उपयोग में वो आप ले सकते हैं। उसमें भी जो पालना जी का चढ़ावा है, पालना जी से संबंधित जो चढ़ावे हैं, जैसे भगवान विराजमान के चढ़ावे हैं, यहाँ क्या क्या चढ़ावे चलते हैं मुझे नहीं मालूम है, मगर जो भी अपनी परंपरा है, जैसे भगवान को विराजमान करना है, पालना झुलाना है, पालना जी को घर ले जाना है, पालना जी की कोई पूजा है, तो पालना जी से संबंधित जो भी चढ़ावे हैं वो सब शुद्ध देव द्रव्य है। सपने अलग, पालना जी अलग। उस आधार पर अपने को अपने संघ की सारी व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से करनी होती है। देव द्रव्य का पैसा न तो साधारण खाते में जा सकता है, न देव द्रव्य का पैसा आप व्ययावच में ले सकते हैं। देव द्रव्य का पैसा केवल और केवल मंदिर जीर्णोद्धार, मंदिर निर्माण, प्रतिमा जी निर्माण, बस इसी में ही आप उपयोग में ले सकते हैं। इसी प्रकार ज्ञान खाते का उपयोग धर्म से संबंधित जो पुस्तकें प्रकाशित होती है उनमें उपयोग में आ सकता है। लेकिन ज्ञान खाते से छपी हुई किताब को आप पढ़ सकते हैं, आप घर नहीं ले जा सकते, उस पुस्तक के मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि वो ज्ञान खाते से प्रकाशित किताब है। तो ज्ञान खाते से छपी हुई किताब का यथा योग्य मूल्य ज्ञान खाते में जमा करा करके हम उपयोग में ले सकते हैं और अपने घर में ले जा सकते हैं। जीव दया का उपयोग जीव दया में ही हो सकता है। जीव दया की राशि का उपयोग किसी भी अन्य कार्य में नहीं हो सकता, मंदिर निर्माण में भी नहीं हो सकता, किसी में भी नहीं हो सकता। जीव दया का पैसा जीव दया में ही
काम में उपयोग में आ सकता है। अगला सवाल, अगर इसमें कोई और सवाल पूछने हो, प्रति प्रश्न हो, तो आप लिख करके दे सकते हैं। कोई संपूर्ण समाधान आपका नहीं हुआ हो या और कोई प्रश्न पैदा हुआ हो तो वापस आप प्रश्न पेटी में डाल सकते हैं। अगला सवाल, वायना संदिशाऊ बोलते हैं, पर वायना का अर्थ क्या होता है? शायद मैंने कभी व्याख्यान में बताया था। वायना शब्द है, वायना शब्द प्राकृत भाषा का शब्द है और वायना शब्द का अर्थ होता है वाचना। वाचना यानी प्रवचन। गुरु महाराज जो फरमाते हैं वो सब प्रवचन है, परमात्मा की वाणी है। उसका अर्थ वायना शब्द से लिया जाता है। वायना संदिशाऊ, वायना परिग्रहूं और वायना प्रसाद कराव सोजी, ये 3 शब्द हैं, 3 आदेश मांगे जाते हैं। वायना यानी वाचना, वाचना यानी प्रवचन। संदिशाऊ शब्द का अर्थ होता है मैं सुनना चाहता हूं, मैं अपनी इच्छा व्यक्त करता हूं। मतलब एक प्रश्न है, गुरु महाराज प्रवचन सुनाते हैं या आप प्रवचन सुनते हो? मतलब मैं यहां पर सुनाने के लिए आया या आप यहां पर सुनने के लिए आए? इनमें प्रारंभ क्या है? हालांकि दोनों एक सही है, मैं सुनाऊंगा तभी तो सुनेंगे, मगर मूल बात आपकी भावना है। गुरु महाराज प्रवचन देने की भावना अपने मर्जी से नहीं रखते, आप कहते हैं तब प्रवचन सुनाते हैं। इसलिए पहले आप वंदना करते हैं और वंदना करने के बाद में ये विनय है, पहले वंदना करना विनय है और बाद में जब वंदना की जाती है वो इसलिए कि कृपा की आपने कि परमात्मा महावीर की वाणी हमको आपने सुनाई। वायना संदिशाऊ मतलब मैं वाचना सुनना चाहता हूं। फिर दूसरी बार कहते हैं कि मैं केवल सुनना ही नहीं चाहता, वायना पढ़ी क्यों, मैं वाचना को ग्रहण करना चाहता हूं। कितनी सुंदर बात कही, इसका अर्थ समझ में आ जाना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।